नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर नजर डालने वाले हैं जिसने एक बिल्कुल आम से दिन को अचानक एक बड़े स्वास्थ्य संकट में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं हाल ही में बिहार में सामने आई मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की कार्यप्रणाली और बच्चों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इस एक अकेले नंबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 250 मतलब 250 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन स्कूली बच्चों की गिनती है जो एक ही दिन एक ही समय पर अचानक बीमार पड़ गए। जब हम किसी स्वास्थ्य संकट की बात करते हैं ना, तो ऐसे बड़े आंकड़े ही हमें असली गंभीरता का एहसास कराते हैं। इतने सारे बच्चों का एक साथ बीमार पड़ना ये किसी छोटी लापरवाही का नहीं, बल्कि खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अब इस विशाल संख्या को एक सटीक जगह से जोड़कर देखते हैं। ये सब गुरुवार के दिन बिहार के सहरसा जिले के एक सरकारी स्कूल में हुआ। और ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कोई अलग अलग इलाकों में फैली बीमारी नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ एक ही परिसर में हुआ। जब 250 बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में एक साथ बीमार पड़ते हैं, तो शक सीधा वहां परोसे गए खाने पर जाता है। वो स्कूल अचानक एक आम शिक्षण संस्थान से एक आपातकालीन क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अब जो जानकारी सामने आती है वो इस पूरी घटना का बिल्कुल केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे थे, बिल्कुल रूटीन वाला माहौल था और बच्चों को उनका रोज का मिड डे मील दिया जा रहा था, जिसमें चावल और दाल शामिल थे। मतलब चावल और दाल एक ऐसा खाना है जिसे देश भर के लाखों बच्चे हर दिन बेफिक्र होकर खाते हैं। एक तरफ इतना बड़ा आपातकाल और दूसरी तरफ रोजमर्रा का आम सा खाना। इन दोनों के बीच का ये विरोधाभासी इस घटना को इतना डरावना बनाता है। इन आंकड़ों से थोड़ा हटकर इस घटना के मानवीय पहलू को समझना बहुत जरूरी है। कक्षा 5 के एक छोटे से छात्र रोहित की बात सुनते हैं। रोहित का कहना है कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे पेट में भयंकर दर्द, उल्टी और चक्कर महसूस होने लगे। अब सोचिए, उस बच्चे की हालत की कल्पना कीजिए जो सिर्फ पढ़ने स्कूल गया था और खाना खाने के तुरंत बाद इतनी तकलीफ से गुजरने लगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बच्चे की अपनी कहानी है जो उस दिन के खौफ को बयां करती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक और गवाही पहले वाले अनुभव को पूरी तरह से पुख्ता करती है। कक्षा 7 की छात्रा शिवानी का बयान साफ कर देता है कि रोहित का मामला कोई इकलौता नहीं था। शिवानी के मुताबिक जैसे ही खाना बंटा और बच्चों ने खाया, बस एक के बाद एक कई बच्चे तुरंत बीमार पड़ने लगे। इससे हमें पता चलता है कि यह परेशानी कितनी तेजी से और कितने बड़े स्तर पर फैली। ये कोई धीरे धीरे पनपने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एकदम अचानक हुआ रिएक्शन था। इन व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर अगर हम इन लक्षणों को थोड़ा मेडिकल नजरिए से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और बेचैनी, मेडिकल भाषा में ये सारे लक्षण सीधे तौर पर संदिग्ध फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता की तरफ इशारा करते हैं। जब एक ही खाना खाने के बाद सैकड़ों बच्चों में बिल्कुल एक जैसे लक्षण दिखें, तो यह लगभग तय हो जाता है कि उस खाने में कुछ ऐसा जरूर था जो इंसानी शरीर के लिए गंभीर रूप से खतरनाक था। और जाहिर है, जैसे जैसे बच्चों की हालत बिगड़ी, स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। वहां की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी थी। बच्चों को तड़पते देख वहां मौजूद शिक्षकों, वहां पहुंचे माता-पिता और स्थानीय लोगों के बीच भारी दहशत और अफरा तफरी मच गई। सोचिए, जहां कुछ देर पहले शांति से पढ़ाई हो रही थी, वहां अचानक चीख पुकार और घबराहट फैल गई हो। हर कोई बस किसी तरह बच्चों को सुरक्षित देखने और उन्हें मेडिकल मदद दिलाने के लिए बेतहाशा भागदौड़ कर रहा था। अगर हम इस पूरी अफरा तफरी को एक व्यवस्थित टाइमलाइन में रखकर देखें, तो चीजें बहुत तेजी से घटीं। सुबह 10 बजे भोजन परोसा जाता है। कुछ ही पलों बाद बच्चों में लक्षण दिखने शुरू होते हैं। फिर बिना कोई समय गंवाए तुरंत उन्हें नजदीकी महिषी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। और फिर जो मामले ज्यादा गंभीर थे, उन्हें आगे के इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेज दिया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे संकट के वक्त प्रशासन और स्थानीय लोगों ने कितनी तेजी से कदम उठाए। जब इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार पड़े, तो जाहिर है महिषी स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक बहुत भारी दबाव आ गया। वहां का नजारा बेहद तनावपूर्ण था। एक साथ इतने बच्चों के पहुंचने से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन इस सब दबाव और अफरा तफरी के बीच मेडिकल टीमें और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार बच्चों का इलाज करने और उनकी स्थिति को स्थिर करने में जी जान से जुटे रहे। ये उस वक्त को दर्शाता है जब स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी पूरी क्षमता से कहीं ज्यादा काम करना पड़ा।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर राजनारायण प्रसाद और बाकी स्वास्थ्य अधिकारी तुरंत महिषी पहुंच गए ताकि इलाज की पूरी व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों के इस तरह सीधे दखल देने का मतलब यही था कि हालात बेकाबू न हो और हर एक प्रभावित बच्चे को सही वक्त पर और सही इलाज मिल सके। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ऐसे आपातकाल में मेडिकल ट्रायाज यानी मरीजों को उनकी स्थिति के हिसाब से छांटने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। जिन बच्चों की हालत स्थिर थी या लक्षण हल्के थे, उनका इलाज महिषी स्वास्थ्य केंद्र में ही चलता रहा। लेकिन जिन बच्चों की हालत ज़्यादा गंभीर थी, उन्हें तुरंत बेहतर देखभाल के लिए सहरसा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी कदम था, जिसने संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि इतनी भारी दहशत और अफरा तफरी के बावजूद अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि सभी प्रभावित बच्चे अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति स्थिर है। ये यकीनन उस भारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सही समय पर हुए इलाज और प्रशासन की तेजी की बदौलत एक बहुत बड़ी त्रासदी को होने से रोक लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि बच्चों के खतरे से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि बात यहीं खत्म हो गई। जिला प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत 3 अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, एक विस्तृत आधिकारिक जांच बैठाई गई है। दूसरा, जो खाना परोसा गया था उसके नमूने लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। और तीसरा, इसके जरिए इस संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का सटीक कारण पता लगाया जाएगा कि आखिर खराबी कहां से आई। सहरसा की इस पूरी घटना को समझने के बाद अंत में एक बेहद गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या देश भर में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रमों के जो खाद्य सुरक्षा मानक हैं, वो वाकई में उन छात्रों की रक्षा कर रहे हैं जिन्हें पोषण देने के लिए योजनाएं बनाई गई थीं? ये घटना सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो हमें इन सुरक्षा मानकों पर दोबारा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।